कीजिए कि आप अपना कैमरा ऑन करें, क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, ग्रुप वाइज बैठे हैं। ग्रुप वाइज जो एक मास जो है एनर्जी होती है, जो कि बहुत पावरफुल होती है ना। तो हम लोग सबसे पहले, हम लोग तो क्या करते थे क्लास में, जैसे सर पूछते थे कभी कि किसको जो है मैजिक डस्ट करवानी है, तो हम लोग खुद का नाम बोलते कि प्लीज मेरा 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 लो, तो नंबर ही नहीं आता था एक तरीके से। तो मैं जिन जिन लोगों के कैमराज ऑन है उनके ऊपर तो जो है बड़ी मतलब मैजिक डस्ट अच्छे से होगी, और जिन जिन लोगों के कैमराज ऑन नहीं है उनको थोड़ा सा जो है उसका लाभ कम मिलेगा, है ना। तो हम लोग एक मैजिक डस्ट की छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं हर चैप्टर में से कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ छोटा सा कोई चैप्टर उठा लूँ, उसकी छोटी सी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं आपको, ताकि थोड़ा सा आपको याद आ जाए कि हाँ ये चैप्टर भी मैंने किया है और इसकी भी मुझे प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, तो जब हम किसी से कुछ लेते हैं ना, तो मेरी तो एक आदत है कि जब हम वो पेमेंट देते हैं तो हमें बड़ा उसको ब्लेस करके देना है, बड़ा खुश होके ब्लेस करके देना है। और मेरी तो एक हैबिट है कि मैं उसको भी मैजिक डस्ट करती हूँ कि इनको भी जो है सब कुछ अच्छे से चले, इनके ड्रीम्स पूरे हों। तो मैजिक डस्ट सबसे पहले तो ये फील करना है कि हम लोग जो, अभी तो हम लोग मैजिक बुक करें तो हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, मैजिक डस्ट छिड़क रहे हैं एक तरीके से। तो कोशिश करते हैं हम एक दूसरे पे मैजिक डस्ट करने की। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैजिक डस्ट मैजिक डस्ट मैजिक डस्ट, आप सभी पे मैजिक डस्ट। आप सब लोगों के जो भी ड्रीम्स हो वो पूरे हो। आप सब लोग राजाओं रानियों जैसी जिंदगी जियो। आप सब ने जो भी अभी इस मैजिक बुक के दौरान अपने सपने लिखे हैं वो आपके पूरे हो। आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहे, आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जिए, और आप बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएं, आप बहुत अच्छी अच्छी छुट्टियों पर जाएं, और इसके साथ ही आप बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने, आपके बच्चे बहुत स्वस्थ हों, आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वे पूरे हों। मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप सब लोगों पे सुनहरी कलर की मैजिक डस्ट गिर रही है ना। और जिसको भी मैजिक डस्ट लेनी होती है तो वो ऐसे रिसीव मोड में होता है कि खुश होके फील कि हाँ मेरे ऊपर मैजिक डस्ट गिर रही है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है विजुअलाइज से ही रिलेटेड है। जब तक हम ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे तब तक हम रिसीव मोड में नहीं आ पाएंगे, है ना। तो कोशिश कीजिए कि दिन में एक बार एटलीस्ट मिनिमम एक जने पे तो आप मैजिक डस्ट करे ही करें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने एक चैप्टर किया था पहले, जादुई स्वास्थ्य से रिलेटेड। किया था कि नहीं किया था, याद है सभी को? कर रहे हो उसकी यस मैम। प्रैक्टिस? उसमें तो कुछ लिखना भी नहीं था, सिर्फ एक अपने स्लिप बनाई थी। जो चैप्टर था, फोर्थ डे का चैप्टर था, चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। उसमें हमने एक स्लिप बनाई थी। उस स्लिप में हमने लिखा था, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है ना। ये लिखा था हमने। हम उसमें एक प्रेजेंट मोड पे एक फील कर रहे थे कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, मेरी बॉडी का हर एक पार्ट जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वो स्लिप हमको ऐसी जगह पे रखनी थी जहां हम उसको बार बार देख पाए, है ना। तो अब ये थोड़ा सा एडवांस चैप्टर है, जिसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं अब ये चैप्टर हमसे क्या करवा रहा है, कैसे हमको और सुंदर बना रहा है, कैसे हमारे बॉडी के एक एक पार्ट को बिल्कुल स्वस्थ कर रहा है, जिसका भी ब्रेक डाउन हो या जो और अच्छे से जो अपनी लाइफस्टाइल को और स्वस्थ तरीके से लेके जाना चाहता है, कैसे ये चैप्टर हमें बताता है। जी मैम पढ़िए प्लीज। थैंक यू मैम। जी जी। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था।
देखिए, हाँ जी। चैप्टर का नाम है मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, है ना। हमारी हेल्थ में कैसे मिरेकल्स होंगे यह इस चैप्टर में पता चलेगा। ये जो सेंट ऑगस्टिन है, ये जो क्रिश्चियन लोगों के जो हेड गुरु होते हैं पूरे विश्व में, ये उनका नाम है। तो वो क्या कह रहे हैं, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है ना। सब कुछ जादू है, ये प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है सब जादू है। ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते थे। हम नहीं जानते हैं कि चमत्कार कैसे होते, बाकी इस प्रकृति में तो रोज चमत्कार होते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या आप सब लोग चाहते हैं कि हम एक स्वस्थ जीवन जिए, हम और सुंदर बने, हमारे बाल और बड़े हों, हमारी आंखें दूर तक की जो है रोशनी हमारी आंखों की इतनी तेज होगी दूर तक की हमको दृष्टि प्राप्त हो, हम बहुत अच्छे से देख पाए, हमारे शरीर में हमारे घुटने बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करें, हमारे हाथ अच्छे से काम करें, है ना। हम चाहते हैं ना हमारी स्किन और ग्लोइंग हो। ये सभी की एक इच्छा होती है। जब हम सुंदर दिखते हैं तो हमको खुद को एक कॉन्फिडेंस आता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो हम सब ये चाहते हैं और इसके लिए हम जिम, योगा, हम सब कुछ करते हैं। बट ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में वो ट्रिलियन सेल्स जो है वह सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं और उसके बाद वो वैसा रिएक्ट भी करते हैं। बट हम उन ट्रिलियन सेल्स को जो है ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं। तो हमें कैसे करना है ये आगे पता चलेगा। जी मैम। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। एक इसमें लाइन है जो शायद मिस हो गई, यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है तो द सीक्रेट वेबसाइट, इसमें आप पीडीएफ में देखिएगा, इसमें वेबसाइट का नाम दिया हुआ है www.thesecret.tv/स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। इस वेबसाइट पर आप जाके देखिएगा इस बुक से लोगों ने कैसे अपनी हेल्थ में ड्रास्टिक चेंज किए, कैसे चमत्कार किए, वो आपको पता चल जाएगा। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि किसी को कोई सर दर्द की प्रॉब्लम है ना, तो वह कोई भी उससे पूछता है, नॉर्मली लोगों की आदत होती है तो वह उसको बहुत जैसे नहीं तड़का लगा के बताता है कि मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। या किसी को, किन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम होती है, मैं तो भाग ही नहीं सकता, मैं तो खड़े ही नहीं हो सकता, बैठ ही नहीं सकता हूँ नीचे, मैं इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है। अब क्या है, हम कहीं ना कहीं बीमारी से डर रहे हैं और डर इज द नेगेटिव एनर्जी, या फिर हम कहीं ना कहीं बीमारी को और ज्यादा बता रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसको यहाँ पर हमारे अंदर इज्जत मिल रही है, क्योंकि हम उसका गुणगान कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। तो वो क्या करती है, वो अपनी सेम जो है सिमिलर सिस्टर्स को, सिमिलर ब्रदर्स को बुला के ले आती है। एग्जैक्टली उस चीज को, उस बीमारी को और एनर्जी मिलती जाती है। उस बीमारी को और एनर्जी मिलती है तो वो अपने जैसी और बीमारियां खड़ी कर देती है। तो सबसे पहली चीज तो बीमारी को जितना हम जो डर के बताते हैं या जो ज्यादा से ज्यादा बताते हैं वो बीमारी और ज्यादा हमारे अंदर चिपक जाती है। तो हमको सबसे पहले तो ये यहाँ पे स्टॉप लगाना है, सिर्फ डॉक्टर के अलावा या हमारे कोई क्लोज वन के अलावा, वो भी उसको तड़का नहीं लगाना है शॉर्ट में। अभी तो हमने बहुत अच्छा वर्ड सीख लिया है ब्रेक डाउन, तो हमको वैसे बताना है। अब दूसरा, हम्म। उस बीमारी को हटाने का दूसरा तरीका क्या है, सिंपल कृतज्ञता, है ना। कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक यू, किसका, शरीर का। जी मैम। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं
तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं लाता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। देखिए, हमारी नॉर्मली कई लोगों की आदत होती है, और जो बड़े बूढ़े बोल के गए कि जैसा भी हमको शरीर मिला है, जो भी हमको स्वरूप मिला है, उसको शुक्राने करके एक्सेप्ट करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे मेरी तो नाक अच्छी नहीं है, अरे भगवान ने मुझे जो है बाल लंबे नहीं दिए, काले बाल नहीं दिए, अरे मेरी आंखें कितनी छोटी छोटी है, देखो मुझे कितने रिंकल्स हो रहे हैं, यार भगवान मुझे थोड़ा, काश मेरा टमी फ्लैट होता, काश मेरी हाइट थोड़ी और होती। ये हम जाने अनजाने क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को एक तरीके से अवॉइड कर, इग्नोर कर रहे हैं, और उसकी कहीं ना कहीं बुराई कर रहे हैं। तो शरीर वह सब चीजें सुनता है, जब हमारे सेंसेस हैं तो शरीर वह सब सुनता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बदसूरती को सोच रहे हैं, बदसूरती को सोचेंगे तो वही चीज अट्रैक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं हम हमारे शरीर को बदसूरत मान रहे हैं, है ना। कोई मोटा होता है तो बोलता है, अरे मैं कितना मोटा हूं, मैं तो बेडोल हो गया हूँ, मैं तो बिल्कुल बदसूरत लग रहा हूँ। तो हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसके विपरीत हमारे शरीर को प्यार करना है। और हमारे शरीर को प्यार करने का सिंपल सा फंडा ये है कि हम क्या करें, उसकी सबसे पहले तो ये चीजें बंद कर दे बोलना। योगानंद जी के बारे में सब कुछ जानते होंगे, किसी ने योगानंद जी की वो बुक पढ़ी है? योगानंद जी क्या बोलते हैं, कृतज्ञता सबसे उच्च प्रार्थना है। आप कोई सी भी प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन अगर आपने ग्रेटिट्यूड कर लिया, थैंक यू कर लिया, तो ये सबसे उच्च प्रार्थना है। मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ ना, तो मांगने की बजाय मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू थैंक यू, मतलब मेरे एक वो उसमें रूटीन में चलता रहता है, थैंक यू भगवान। ना मैं ओम नमः शिवाय बोलूंगी, ना मैं ऐसा कुछ बोलूंगी, सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भगवान भी बड़ा खुश होगा कि यार धरती पे मैंने इसको भेजा है, और ये मुझे धन्यवाद हर समय करती रहती है। तो योगानंद जी जो इतने बड़े सिद्ध संत थे, वो बोल के गए कि कृतज्ञता कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना यही हो रही है ना। जी मैम, पढ़िए। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस आप लोग वक्त दलजीत दोसांझ को जानते हैं, जो कि सिंगर है, एक्टर भी है, वो पगड़ी वाले पंजाबी सिंगर एक्टर। आपने देखा वो कितने फेमस एक्टर बन गए, कितने फेमस हो गए, सुपरस्टार बन गए। आपको पता है वो क्या करते थे? वो मिरर के सामने खड़े होके खाली खुद की तारीफें करते थे। वाह वाह वाह, क्या शरीर है तेरा यार, वाह वाह वाह, क्या फेस। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया है। और आज देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब क्या होता है, जब आप थैंक यू बोलते हैं ना, तो जो हमारा अवचेतन मन है, जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है, जो हमारा अवचेतन मन है, उसको क्या मिलता है, एक नया एक आदेश मिलता है ना। और जब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है, जो कि मैंने बताया सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जो है नाइट में एक्टिवेट होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में क्या होता है, वो जो आदेश है हमारा वो उतरता है और वो कंपन करता है। और जब वो कंपन पैदा करता है, तो वही कंपन जो होता है ना, परिस्थितियों को बदल देता है। ये मैंने आज बहुत, मैं बुक पढ़ती हूँ, उसमें था ये चीज। तो बिल्कुल देखो, क्या मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं मैजिक बुक कर रही हूँ, और मैजिक बुक से रिलेटेड ही चीजें अट्रैक्ट कर रही हूँ, है ना। ताकि हो सकता है शायद आप लोगों को कोई नई चीज मिले। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ग्रेटिट्यूड की लैंग्वेज इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, कि वो हमारे बॉडी में एक ऐसा कंपन पैदा करता है कि जो हम चाहते हैं वो होता है। जी मैम, पढ़िए। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला देखिए, कदम। सबसे पहली चीज तो ये क्या बोले, जिसके भी पास कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, अगर वो अपने बॉडी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अगर वो ग्रेटिट्यूड करता है, वह उसको ब्रेक डाउन है कुछ भी है, तो उसको वो चीज और दी जाएगी। अगर वो ग्रेटिट्यूड कर रहा है तो वो स्वास्थ्य के लिए कर रहा है कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, थैंक यू थैंक यू, तो उसको वो स्वास्थ्य और दिया जाएगा, मतलब स्वस्थ जीवन दिया जाएगा, उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा।
और जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, अगर नहीं है, तो हमें उससे वो और ले लिया जाएगा। यानी कि बीमारी है और हम उसके, बीमारी चाहे नहीं भी हो, और अगर हम हमारे शरीर को नॉर्मल, आज आपने इतने साल बीत गए हैं, क्या हमने हमारे शरीर को हाथ लगा के ग्रेटिट्यूड किया है? मेरे घुटने का थैंक यू, मेरे पैरों की उंगलियों का थैंक यू, मेरे हाथों का थैंक यू कभी नहीं किया है ना? तो अगर हमारे पास ये ग्रेटिट्यूड है ही नहीं, तो हमसे ये जो स्वस्थ जीवन है ये ले लिया जाएगा। इसीलिए तो आज लोग जो है बहुत कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में बीमारी है, कोई नॉर्मल हेडेक से परेशान है, किसी को सर्दी जुकाम रोज का रोज लग रहा है। तो ये ब्रेकडाउन से, ब्रेकडाउन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम हमारे शरीर को ग्रेटिट्यूड करते हैं, उससे काम तो हम गधे घोड़ों जैसे पूरा ले रहे हैं, लेकिन हम हमारे शरीर को थैंक यू नहीं कर रहे। अरे शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा है जो सुन रही है, सेंसेस है जो सुन रहे हैं, ट्रिलियन सेल्स है जो सुन रहे हैं। तो फिर हमें यहाँ तो ध्यान देना चाहिए ना, हम वहां नहीं करते। ब्रह्मांड का नियम बहुत सिंपल है, जो बोलते हो वो होता है। अब बोलो अच्छा, तो अच्छा होगा ही सही। जी। जी। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपकी बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे। देखिए इसमें दूसरा, अब पहले तो दिया हुआ है कि अगर आपको कोई बाय चांस कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन है भी सही, तो आप क्या कर लीजिए, उस ब्रेकडाउन से थोड़ा सा ध्यान हटाइए, बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उसका शुक्राना करने लग जाइए, बैठे बैठे आंखें बंद करके उस बॉडी के पार्ट्स को हाथ लगा के। तो क्या होता है, बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स को जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, और जिस पार्ट में जो है कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर भी वो चीज ठीक हो जाती है। और नॉर्मली भी अगर कोई ब्रेकडाउन है भी सही, तो आप उसको, उस पर फोकस नहीं कीजिए, उसको एनर्जी मत दीजिए। ठीक है, आप डॉक्टर को बता रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है पहले बॉडी का पूरा थैंक यू कीजिए, पूरी ग्रेटिट्यूड कीजिए, तो वो ब्रेकडाउन भी आपका कैसे ठीक हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? अब उसके बाद हम स्वास्थ्य का कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ये 3 कदम में आपको बताया जाएगा। पहला कदम कि हमने पास्ट से इस बॉडी का में से कितना काम लिया। बचपन से शुरू करते हैं हम, जब हम बचपन में खेलते कूदते कितने एनर्जेटिक होते हैं हम, कितना हमारा शरीर फुर्तीला होता है, कैसे चलते फिरते खाना खा, कौन सा हेल्दी खाना, कौन सा फ्रूट्स, कौन से ड्राई फ्रूट्स, कुछ याद नहीं था हमको। हम खेलते फिरते रहते थे, चलते फिरते कुछ भी बाजार से उठा के खा लिया, लेके खा लिया। तो उस समय को हमको याद करना है, और उस समय का ग्रेटिट्यूड करना है, उस शरीर के उस टाइम का ग्रेटिट्यूड करना है जब मैं उस टाइम पे बहुत एक्टिव हुआ करता था। ठीक है, अब दूसरा कदम। जी मैम। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें और जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही हैं। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये असाइनमेंट में आएगा अभी और क्लियर तरीके से। सेकंड में क्या करना है, अभी रिसेंट में हमारे बॉडी के जो हर पार्ट्स जो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो मेरी पूरी बॉडी के पार्ट्स का हमको शुक्राना करना है। ठीक है, अब हमको उन 5 फंक्शंस को लेना है। जैसे कि मेरी उंगलियां हैं, है ना, मेरी उंगलियां बहुत अच्छे से काम कर रही है, इससे मैं लिख सकती हूँ, इससे मैं खाना बना सकती हूँ, कितना हेल्प करती है। आटा गूंथते हैं हम चॉपिंग करते हैं, इसमें उंगलियों की तो हेल्प मिलती है। तो 5 फंक्शंस बॉडी के हमको ऐसे लेने हैं जो कि बहुत प्रॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना? प्रेजेंट का शुक्राना करना है हमको बॉडी का, जो कि सारे शरीर का हम कर सकते हैं। उसके बाद 5 फंक्शंस लेने, और डिटेल में थोड़ा भी असाइनमेंट में आएगा। जी मैम। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के लिए जरिए बेहतरीन बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं
तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, सपोज किसी के घुटने में ब्रेक डाउन है, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर में क्या चाहता है कि मेरे घुटने बिल्कुल पहले जैसे जब मेरे यंग एज थी वैसे हो जाए। तो उसको क्या करना है, उसको ऐसा ग्रेटिट्यूड करना है कि मैं बहुत अच्छे से जो है घुटनों मतलब घुटनों की वजह से ही हम जो है डांस कर पाते हैं, मैं बहुत अच्छे से डांस कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से वॉक कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से जो है रनिंग कर रही हूँ, जॉगिंग कर रही हूँ। तो ऐसा उसको ग्रेटिट्यूड करना है, जैसा हम स्वास्थ्य पाना चाहते हैं। तो आप देखिएगा उसके घुटने 100% ठीक होंगे, जितना शिद्दत के साथ वो उसको जो उस असाइनमेंट को करेगा, जो फ्यूचर का जो उसको ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो हम बार 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 दोहराते हैं वही हमारे चारों ओर वास्तविकता बनकर आ जाता है। कैसे? क्योंकि हम जो बोलते हैं महसूस करते हैं वही हमारी चुंबक बन जाता है। ठीक है, तो हमें जो चाहिए बॉडी का जिस पार्ट में हमको बहुत अच्छे से वो बॉडी पार्ट काम करे हमको वैसा चाहिए। तो फ्यूचर में हम कैसा चाहते हैं वो हम बोलेंगे। जी मैम पढ़िए। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह ना सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है। यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह इस उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो सिर्फ समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें, एक झटके में। देखिए जिसको जो चाहिए चाहिएगा वो उसको मिलेगा, चाहे पैसा हो, मनी हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो। लेकिन काम जो है इसमें एक एक लाइन बड़ी ध्यान से सुननी पड़ती है कि वो क्या बोल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे जिस भी बॉडी पार्ट में आपको ब्रेकडाउन है उसकी आदर्श अवस्था, आदर्श अवस्था जैसे कि मैंने अभी घुटने का एग्जांपल दिया, घुटने में ब्रेकडाउन है लेकिन उसकी आदर्श अवस्था क्या है कि मेरा घुटना बिल्कुल प्रॉपर हो है, मैं बहुत अच्छे से दौड़ रहा हूँ, ट्रेडमिल पे दौड़ रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई ब्रेकडाउन नहीं है उसमें। तो ये हो गई उसकी आदर्श अवस्था। अब उस आदर्श अवस्था के बारे में हमको सोचना है, उसका ग्रेटिट्यूड करना है। मतलब वो है नहीं हमारे पास, लेकिन हमको ये एज्यूम करना है, विजुलाइज करना है कि हमारे पास वो अवस्था हमारी आ चुकी है और अब मैं बहुत अच्छे से डांस कर रही हूँ। मतलब हमको ये डांस वाला जो सेंटेंस है वो रिपीट रिपीट करना है, क्योंकि मैं खुद को डांस करते हुए देखना चाहती हूँ। तो डांस करते हुए देखने के लिए मुझे घुटने प्रॉपर ठीक करने पड़ेंगे। तो ये हो गई हमारी आदर्श अवस्था। जी मैम। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। और जैसे ही आप अपने मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। सपोज कीजिए कि किसी को किडनी का कोई ब्रेकडाउन है ना, तो किडनी एक बिल्कुल स्वस्थ तरीके से काम करती है तो क्या होता है, इंसान बिल्कुल जो रेगुलर फ्रेश हो पाता है, रेगुलर वॉशरूम जा पाता है, उसकी सारी चीजें जो है, उसका क्रेटिनाइन लेवल जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब आप देख लीजिए क्रेटिनाइन लेवल जो परफेक्शन का जो रेशो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये भी हो गई एक आदर्श अवस्था। किसी को अगर कोई किडनी में ब्रेकडाउन है तो वो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकता है भविष्य में कि मैं बहुत अच्छे से, मेरी किडनी काम कर रही है, मैं बहुत अच्छे से जो है मेरी पूरी बॉडी क्लियर, मतलब वॉशरूम जा पा रहा है। इस तरह से आप इसका ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। अभी होता कैसे, जब हम थैंक यू को बार बार बोलते हैं, मतलब भले हम हमारे शरीर के लिए बोल रहे हैं, तो ब्रह्मांड क्या सोचता है, ब्रह्मांड सोचता है कि यह व्यक्ति तो बहुत संपन्न है, इसको और दिया जाए।
अब वो व्यक्ति संपन्न किसमें, मनी के मैटर में ही नहीं बात हो रही है यहाँ पे, शरीर के मैटर में, स्वास्थ्य के मैटर में भी बात हो रही है। मैं ये सोच रही हूँ, बार बार ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ कि मेरे शरीर में ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है, ये पार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो ब्रह्मांड में क्या सिग्नल जा रहा है, ये सिग्नल जा रहा है कि मेरा पूरी बॉडी स्वस्थ है और मैं इसको जानती हूँ और मैं उसका ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। तो ब्रह्मांड को ये फील होता है कि यह बहुत संपन्न व्यक्ति है, इसको और दिया जाए। समझे आप जी। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हों। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हों, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हों। देखिए एक चीज इसमें पहले और भी बताइए कि जब हमको कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन होता है या कुछ भी, तो हमें, हम लोग, कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा उसकी रिसर्च करते हैं गूगल पे बैठ के, इसका ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं उस चीज को। हाँ, हमारा फर्ज है कि हमारे शरीर का हम ध्यान रखें, उसका कोई चेकअप है तो वो करवा लें, लेकिन इतना ज्यादा फोकस हम उसमें डालेंगे तो नेचुरल सी बात है, एनर्जी उधर उस तरफ जा रही, तो वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वही वाला नियम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो सबसे पहली चीज को, उसको लाइटली भी लेना हमको सीखना पड़ेगा, चीजों को अवॉइड करना भी सीखना पड़ेगा। हम हमारे शरीर का ध्यान रख रहे हैं, हम फोकस्ड हैं, हम अवेयर हैं, ये यहाँ तक काफी है। क्योंकि हम सारे चेकअप्स वगैरह, अगर किसी को ब्रेकडाउन है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। अब मान लीजिए किसी को कोई वजन कम करना है, मान लीजिए कोई जो है 70 किलो का है और उसको चाहिए कि वो 55 से 58 का हो जाए, तो वो कैसा दिखेगा, वो आप मन ही मन एज्यूम कर सकते हैं कि मैं बहुत पतली दिख रही हूँ, मुझे तो स्मॉल साइज के कपड़े भी आ रहे हैं, मैं बहुत फिट हूँ और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, इस टाइप से आप एज्यूम करके उस चीज को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। जी मैम। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। जी मैम, पढ़िए असाइनमेंट। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच गीत मैम। थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल रीडिंग। रेखा मैम, अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं ना। जी 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 जी। थैंक यू मैम। अभी ये थैंक जो यू सो मच। असाइनमेंट, जी असाइनमेंट जो बताए हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी के अभी, क्योंकि अभी ये लिखने का असाइनमेंट नहीं है। ठीक है। सबसे पहली चीज तो, जब हम एक चीज इसमें और भी निकल के आई थी कि जब भी हम कोई
मान लीजिए कोई ब्रेकडाउन है, उसका कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो जब भी हम दवाइयाँ या कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसको हमें ये बोल के नहीं कि दवाइयाँ या मेडिसिन, उसको हमें, एक तो हम नॉर्मली भी हमने लैंग्वेज में सुना है कि उसको प्रसाद रूप में लेना चाहिए। और उसमें आप पानी जो है, पानी बहुत सुनता है, जो कि हमने वाटर और जो है फूड का एक चैप्टर किया था, जिसमें हम धरती माता को, भोजन को, पानी को बड़ा ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो आप पानी को ये बोल के 1 मिनट पहले पानी को देखिए, और आप पानी को ये बोल के कि यह पानी जो मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर रहा है, और ये जो गोली गोली नहीं या दवाई नहीं बोल के, उसको हम प्रसाद रूपी सोच के उसको ले सकते हैं। एक तो ये भी एक टेक्निक होती है जो शायद आप सब लोगों को नॉर्मली पता होगी। अब हमें क्या करना है, हम असाइनमेंट करते हैं। फर्स्ट तो असाइनमेंट जो है वो है ही सही, कि जो काउंटर ब्लेसिंग्स है हमारी। दूसरा है, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। देखिए अभी जो हमारी बॉडी है, लेकिन उससे पहले हम जब छोटे थे, जब हम थोड़े से यंग एज में आए, तब हम बहुत फुर्तीले थे, बहुत एक्टिव थे। हमारी बॉडी मतलब हमें क्या होता था हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हमें बीमारी नाम का तो कुछ शब्द भी पता नहीं था। ठीक है, तो हम वही असाइनमेंट करते हैं, हम उस चीज को ग्रेटिट्यूड करते हैं। सबसे पहले सब लोग अपना अपना करेंगे, मैं अपना कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जब मैं छोटी थी, मेरी बॉडी बहुत एक्टिव होती थी, मैंने इस बॉडी से बहुत काम लिया है। मैंने अपने पैरों से बहुत दौड़ लगाई है, मैंने अपने पैरों से बहुत वॉक की है। थैंक यू मेरे पैर, थैंक यू सो मच। मैंने अपने हाथों से बहुत लिखा है, बहुत पढ़ाई की है। मैंने अपने हाथों से खुद से खाना खाया है। थैंक यू सो मच मेरे हाथों का। थैंक यू सो मच मेरी आंखों का। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत क्लियर से अच्छे से पढ़ती थी, बहुत अच्छी, और मेरी आंखें जो है बहुत स्वस्थ थी। मेरी नाक का बहुत बहुत थैंक यू। मेरी इस पूरी बॉडी से मैंने बहुत काम लिया है। थैंक यू मेरी पूरी बॉडी का। इस तरह से आप हाथ लगा के अपनी बॉडी को फील कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बचपन का, उस दिनों का थैंक यू कर रहे हैं। अब इसमें कहा है ना, जो स्वास्थ्य आपने पाया है पास्ट का। अब आया है दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, आपका जो स्वास्थ्य है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तीन तीन स्टेप्स में करना है ये, पास्ट, प्रेजेंट और अब फ्यूचर। इसको बोलते हैं पीपीएफ प्रैक्टिस। यह प्रैक्टिस मनी की भी होती है। पास्ट में जिन जिन लोगों ने आपके लिए काम किया है, जिन जिन लोगों के पैसे से आपने टॉफी भी खाई, उन सबका हम थैंक यू करते आ रहे हैं ना, तो वो है पास्ट की मनी की प्रैक्टिस। प्रेजेंट में हमारे पास जो भी कुछ है, काउंटर ब्लेसिंग्स में हम करते हैं कि नहीं करते हैं, आगे फ्यूचर का भी हम लोग करेंगे। तो इसको बोलते हैं पीपीएफ प्रैक्टिस। अब हम दूसरा पार्ट इसका करते हैं, अपने जीवन के जो 3 अलग अलग क्षणों का वो बोल रहे हैं, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरी इन आंखों का बहुत बहुत थैंक यू, जो मैं इतने अच्छे से स्क्रीन देख पा रही हूँ, इस बुक को मैं पढ़ पा रही हूँ, मेरे मोबाइल में सारे मैसेजेस पढ़ पाती हूँ, मैं बहुत दूर का बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे दांतों का बहुत बहुत थैंक यू है, कि मैं बहुत हार्ड से हार्ड चीज को भी बहुत अच्छे से खा पाती हूँ। मेरे दांत बहुत मजबूत हैं। थैंक यू मेरे टिथ का। थैंक यू है मेरे हाथों का, जो मैं इन हाथों से जो है पूरे घर का काम कर पाती हूँ, मैं इतने अच्छे से लिख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरी इस पूरी बॉडी का थैंक यू। इस तरह से आप बॉडी के हर पार्ट का थैंक यू कर सकते हैं। ये है प्रेजेंट का थैंक यू, क्योंकि इसमें मैंने लैंग्वेज क्या यूज करी, मैं इस बॉडी के पार्ट से काम कर पा रही हूँ या कर पाती हूँ, ये है प्रेजेंट की अफर्मेशन की लैंग्वेज। अब आता है तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल आपको पहले ही दे दिया है, कि अगर किसी चीज में आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा और बेटर होना चाहिए, है ना, भले ब्रेकडाउन नहीं है या ब्रेकडाउन है, आपको लगता है कि मेरी बॉडी का ये पार्ट और बेटर होना चाहिए। सपोज मुझे पतला होना है किसी को, तो वो चाहता है कि नहीं मेरा फ्लैट टमी होना चाहिए। किसी को घुटनों में ब्रेकडाउन है, किसी को शोल्डर का कोई ब्रेकडाउन है, किसी को आंखों की रोशनी कम है, किसी की उसमें ब्रेकडाउन है। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आंखों का हम लेते हैं, जो कि आदर्श अवस्था भी होगी, फ्यूचर में हमें कैसे ग्रेटिट्यूड करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरी आंखों का बहुत बहुत थैंक यू है, जो मैं बहुत अच्छे से दूर दूर का देख पाऊंगी। बहुत बहुत थैंक यू मेरी आंखों का, बहुत शुक्राना है, जो मैं बहुत बारीक से बारीक जो है लिखावट भी पढ़ पाऊंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
मेरी आंखें बहुत अच्छी है, बहुत स्वस्थ है। इसी तरह से आप घुटनों का थैंक यू कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डांस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप घुटने, आपके घुटने जो है पूरी तरह से स्वस्थ है ना। किसी के दांतों को जो है बहुत अच्छी अवस्था चाहिए, आदर्श अवस्था चाहिए, तो वो ऐसा एज्यूम करे कि मैं बहुत हार्ड से हार्ड चीज भी बहुत इजीली खा पाऊंगा या खा पा रहा हूँ, ये भी फ्यूचर में ही जाएगा। तो आप उसका थैंक यू कर सकते हैं। यह होगी आपके बॉडी के हर एक पार्ट की आदर्श अवस्था। इसको बोलते हैं पास्ट के बॉडी के शुक्राने, प्रेजेंट के बॉडी के शुक्राने और फ्यूचर के बॉडी के शुक्राने। तो यह आपको लिखना नहीं है, यह आपको कल से, कल खाली कल का दिन ही नहीं, कल से रेगुलर बैठ के कभी भी आप बैठिए और अपने बॉडी के 3 टाइम के शुक्राने कीजिए। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब असाइनमेंट लगता है धीरे धीरे आपको क्लियर होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट है अपने शरीर के 5 कार्यों, फंक्शंस ऑफ योर बॉडी के बारे में सोचे जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। आप देखिए आपकी किडनी बहुत अच्छे से काम कर रही है ना। आपका लीवर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आपकी आंखें बहुत अच्छे से काम कर रही है। या फिर इंटरनल बॉडी में देखिए क्या चीज जो है कैसे काम करती है और वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो 5 ऐसे फंक्शंस ले लीजिए और उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। उसका ग्रेटिट्यूड आपको कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, आपको प्रेजेंट में रहकर ही करना है। या ऐसे बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरी किडनी का। मेरी किडनी बहुत अच्छे से मेरे फूड को फिल्टर कर रही है, उसमें सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो न्यूट्रिशंस है वो मेरे बॉडी में रख रही है और जो वेस्टेज जो कचरा है वो पूरा मेरे शरीर से बाहर निकाल रही है। थैंक यू मेरी किडनी का, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसी तरह आप लीवर का देख लीजिए कि लीवर क्या काम करता है, और लीवर वो मेरा बॉडी का बिल्कुल सही साथ काम कर रहा है। तो इस तरह से 5 फंक्शंस ले लीजिए। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ असाइनमेंट। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। या तो आप बेहतर बनाना चाहते हैं या उसमें कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन है तो भी आप ले सकते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। जो तीसरा कदम जो अभी हमने किया ना, वो और ये सिमिलर सिमिलर है। ठीक है। तो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को आपको लगता है कि नहीं मुझे यार ये, मुझे मेरे सर में बाल कम हो रहे हैं लेकिन मुझे मेरे बाल और अच्छे घने चाहिए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। मेरे बाल बहुत घने हो गए हैं, बहुत काले होते जा रहे हैं मेरे बाल, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। या फिर मान लीजिए किसी की आंखों को लग रहा है कि थोड़ी सी रोशनी उसकी ब्रेकडाउन है और वो चाहता है कि मेरे बहुत क्लियर देख पाऊं। ये ऐसा हुआ है, बाकायदा लोगों ने अपने चश्मे हटाए हैं इससे। जो वेबसाइट का नाम दिया है ना वो आप, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, आप उस वेबसाइट पे जाके देखिएगा। तो ऐसा वो फील कर सकता है, ऐसा बोल सकता है कि मेरी आंखें बहुत दूर की दृष्टि जो है देख पा रही है, मेरी आंखें बहुत क्लियरली देख पा रही है, मैं छोटे से छोटा भी बहुत अच्छे से क्लियरली देख पा रहा हूँ। ठीक है। उस आदर्श अवस्था को आपको विजुअलाइज करना है और कल्पना करनी है। आपके शरीर में आज से भगवान न करे किसी को कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी भी कोई ब्रेकडाउन आए तो आप इस तरह से इस प्रैक्टिस को ले लिया कीजिए। आपकी इस बुक में हर एक चीज का जवाब है। आपके रिलेशन किसी से कोई प्रॉब्लम हो, रिलेशंस वाला चैप्टर उठा लीजिए। आपके मनी से किसी से कोई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मनी वाला चैप्टर उठा लीजिए, है ना। आप किसी से कुछ डिस्कस मत कीजिए, सिर्फ इस बुक को उठा लीजिए और इस बुक से काम करने लग जाइए। उसके बाद जो रात की जो रॉक प्रैक्टिस है वो तो है ही सही। ठीक है। अब एक अच्छी चीज ये है कि कल आपके लिए 3 से 4 की क्लास है जिसमें अब तक के 16 चैप्टर्स के असाइनमेंट हम कल करेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर का असाइनमेंट हम करेंगे। उसमें लैंग्वेज कैसी लिखनी है, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ असाइनमेंट साथ में करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठिएगा और प्लीज अपना शेयर कीजिएगा कि आप कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। सो किसी का कोई क्वेश्चन मैम, है? हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे मेरे को ना घबराहट बहुत रहती है, जी। तो फिर इसको कैसे करूंगी मैम? आप इसको सिंपल सी आदर्श लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप घबराहट वर्ड ही यूज नहीं करें, क्योंकि घबराहट वर्ड इज नेगेटिव, इसको आप इसको यूज ही नहीं कर सकते। मैं पूरी तरह से हम्म, स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से खुश हूँ, मैं हर तरह का खाना खा पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से हम्म। डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये हो गई सिंपल लैंग्वेज की। जैसे मेरे को छोटी छोटी बातों का बहुत जल्दी जैसे टेंशन हो जाता है, तो फिर मेरे को ऐसे हार्ट बीट तेज होने लग जाती है आजकल, जैसे ही अभी होने लगा है इन दिनों। जी। आप गूगल से पता कीजिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति की इस एज की हार्ट बीट रेशियो नॉर्मल वाली क्या होनी चाहिए।
ठीक है, ओ- आपने पता कि जैसे हम वो कोरोना टाइम में नहीं ऑक्सीजन लेवल वगैरह वो चेक करते हाँ थे, जी, हाँ तो जी। आप ये एज्यूम कीजिए, आप जो तीसरा जो कदम है आदर्श अवस्था, उसमें आप ये बोलिए कि मेरी हार्ट बीट बिल्कुल इसी तरह जो रेशो वो जो आएगा यह चलती है, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा हृदय बहुत अच्छे से स्वस्थली काम कर रहा है। आप इस तरह से बोलिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इस तरह से क्वेश्चन पूछा कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी क्लियर हो जाता है कई बार। जी मैम। एक्चुअली मैम मेरे साथ ऐसा था कि मैंने अभी ध्यान ही नहीं देती थी, जैसे उस मैम ने अपना शेयर किया था ना कि 1 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया था, जी तो जी। मुझे भी ऐसे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी 3-4 दिन से मैंने सच में पूरे असाइनमेंट भी अभी 3 दिन में कंप्लीट करे हैं। आपको अब ये जितने असाइनमेंट्स रोज करने हैं, और आप हाँ, मतलब मैं आपको शायद यकीन दिलाने का कोई पैरामीटर नहीं है, नहीं तो नहीं ये मैं मुझे बुक। खुद ही ट्रस्ट हुआ, जैसे मेरी लाइफ में मुझे ऐसे लगने लगा ना कि हाँ, तब फिर मैंने मेरी नोटबुक और पेन लिया, तब जाके मैंने सारे असाइनमेंट 1 दिन में ही कंप्लीट करे हैं। अपने सपने अपने कल रात को भी मैं लेट तक बैठ के फिर मैंने कंप्लीट किया मैम। आप रोज का रोज असाइनमेंट करेंगे ना तो वो आपको एक बर्डन भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो हाँ आप जी। कोशिश कोशिश कीजिए कि आप रोज का रोज